नमस्कार। कहते हैं इंसान की जो पहचान है वो उसके काम से होती है, नाम से नहीं। लेकिन अगर आपने जिंदगी में काम ही इतने उल्टे पुल्टे किए हों तो क्या है? इसी सामाजिक मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्रीमती किल्पा चैची चुदुंद्रा जी। नमस्कार। Don't call me Tetti. It's Tetti. Kilpa Tetti Chudundra without comma. मैडम आपका नाम थोड़ा सा बड़ा है तो अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको किल्पा जी कह सकता हूँ। No. You can call me Tetti ji. Don't call me Tetti ji. I'm just joking. किल्पा जी, सरकार ने प्लास्टिक बैन कर रखा है और आप 55 की होने के बाद भी धड़-धड़ प्लास्टिक यूज किए जा रही हैं अपने चेहरे पे। अरे प्लास्टिक की थैली थोड़ी ना डलवा रही हूँ चेहरे पे. It's plastic surgery. वैसे किल्पा जी, जितना आप अपनी ब्यूटी शूटी पे ध्यान देती हैं, अपनी फिटनेस पे ध्यान देती हैं, इतना ध्यान अगर अपने परिवार में भी लगाया होता ना आपने, तो चुदुंद्रा परिवार का थोड़ा कल्याण हो जाता। अरे तो दे तो रही हूँ. अभी भी मैंने एक बच्ची पैदा की है सेरोगेसी से. किल्पा जी, जो आपकी सुपरहिट फिल्म है धड़कन फड़कन, उसमें महागरीब देव से आपने बेइंतहा मोहब्बत की। इसके बाद देश के सारे गरीब, मजदूर, बेलदार, चपरासी, जमादार सब आपसे शादी करने की उम्मीद लगा बैठे, लेकिन आपने सुपर अमीर राज चुदुंद्रा जी से शादी कर ली। ऐसा क्यों? ये जो सवाल आपने किया ये सुपर से भी ऊपर वाला है. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो खानदानी गरीब ही है. उनके पापा बस कंडक्टर थे लंदन में और मेरे पति श्री ताज चुदुंद्रा के अकाउंट में चाहे हजारों करोड़ों रुपए हो, लेकिन उनका दिल तो वही गरीबों वाला है. वो कैसे? आज भी वो अंडरवेयर तब तक पहनते जब तक उसमें 10-15 छेद ना हो जाए. और बनिए एक्चुअली मेरे ड्राइवर है ना रामू, उसके पास 4 बनियान है और आई मस्ट से चुदुंद्रा जी का मैनेजमेंट बहुत ही लाजवाब है. कैसे? जब रामू की बनियान फट जाती है तो चुदुंद्रा जी 4 महीने उससे गाड़ी साफ करवाते हैं. उसके बाद जब वो गाड़ी साफ करने लायक भी नहीं बचती तो उसे 2 दिवाली तक खुद पहन के चलाते हैं. लेकिन किल्पा जी, फिर भी किसी और की बनियान पहनना तो थोड़ा। किसी और की नहीं, वो मेरे रामू की है, मेरा ड्राइवर. इनफैक्ट शादी से पहले तो वो चड्डी भी उसी की पहना करता था. मैंने कहा टॉमी, प्यार से मैं उन्हें टॉमी कह के बुलाती हूँ. मैंने कहा टॉमी, 8-10 साल में एक चड्डी खरीदते हो वो भी ठेले से, तो फिर किसी और की चड्डी पहनने का क्या फायदा? एक अमीर आदमी को शोभा देता है कि? तो उसके बाद तो फिर वो खुद की खरीद के पहनने लगे होंगे, है ना? नहीं, उसके बाद तो उन्होंने चड्डी पहनना ही छोड़ दिया. चड्डी पहनना बंद कर दिया? क्यों? आर्थिक तंगी की वजह से. पैसे नहीं बचते, सारे पैसे मुझ पे यूज कर देते हैं ना, इसलिए. किल्पा जी, आपकी फेवरेट कार कौन सी है? ऐसा कुछ नहीं है. कार का काम ही क्या होता है? एक से दूसरी जगह छोड़ना. अभी यही मुझे पिछले हफ्ते कह रहे थे डार्लिंग तुम्हें एक सेकंड हैंड स्कूटी ले देता हूँ और OLX पे ऐड देखने में लगे थे. मैंने कहा टॉमी शो, मेरी इनकम पिछले साल तुमने कमाई क्या है? जा तो पैसा करो. फालतू में क्यों 30-40 हजार रुपए की सेकंड हैंड स्कूटी पे खर्च करने की सोच रहे हो? तो फिर आप इधर उधर काम मांगने कैसे जाती हैं? फिर मुझे सुपर से भी ऊपर वाला आइडिया आया. मैंने उन्हें एक सेकंड हैंड साइकिल रिक्शा दिलवा दिया. अब वो मुझे सुपर डुपर डांसर पे जब भी छोड़ने जाते हैं तो खुद साइकिल रिक्शा चलाते हैं और छोड़ आते हैं और शाम को लेते हुए आ जाते हैं. यानी चुदुंद्रा जी आपके साथ सारे दिन सेट में रहते होंगे? नहीं. फिर क्या है, 2-4 फेरी लगा के 200-300-400 रुपये कमा ही लेते हैं. किल्पा जी, मैंने सुना है आपका एक YouTube चैनल भी है कुकरी का। हाँ, या. तो आपने जो ये YouTube का चैनल बनाया, इसके पीछे बेसिक उद्देश्य क्या है आपका? सोशल वर्क. वो कैसे? देखिए, अमीर लोगों के पास तो बहुत सारी वैरायटी होती है खाने की, वो तो कुछ भी खा सकते हैं. लेकिन गरीब लोगों के पास क्या होता है? ले दे के कद्दू, तोरई, टिंडा, बैंगन. तो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से गरीब व्यक्ति को लौकी और कद्दू की स्वादिष्ट व हेल्दी सब्जी बनाना सिखाती हूँ. वो कैसे? चलिए अब ये बताइए कि आपको सबसे घटिया सब्जी क्या लगती है?
कद्दू की। अगली बार जब भी आप कद्दू की सब्जी बनाए तो मेरी रेसिपी से ही बनाए। और हाँ, ये खासकर उन लोगों के लिए भी रेसिपी है जिनके पास खाने के लिए रोटी तक नहीं है। ओके, तो बताइए कैसे बनाते हैं कद्दू की सब्जी। तो चलिए आज मैं आपको कद्दू की स्वादिष्ट सब्जी बनाना सिखाती हूँ। तो इसके लिए आपको कॉपी पेन लेके तैयार रहना पड़ेगा। आप भी लिखिए। ओके। सबसे पहले आप 10 ग्राम कद्दू लेंगे। उसके बाद 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम अमेरिकन अखरोट। अमेरिकन अखरोट अमेरिका से ही लाने होंगे। 200 ग्राम शुद्ध देसी घी, बाबा कामदेव वाला। उसके बाद 200 ग्राम फ्रेश क्रीम, 10 ग्राम केसर। उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में 2-2 हजार के नोटों की 6 गड्डियां डाल देंगे। नोटों की गड्डियां क्यों? एक्चुअली में नोटों की गड्डियां कढ़ाई का सारा पानी सोख लेगी और इससे बनेगी आपकी स्वादिष्ट और मजेदार कद्दू की सब्जी। अब क्या करेंगे? इसके बाद हम 500 ग्राम मिनरल वाटर डालेंगे। शिल्पा जी, जब आपको पानी डालना ही था कढ़ाई में, तो फिर आपने नोटों से पानी क्यों साफ किया कढ़ाई का? ऐसा करना कद्दू की सब्जी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपको नोटो प्रोटीन मिलता है और जो कि आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। ओके। अब सारी सामग्री कढ़ाई में डालिए और कढ़ाई को 30 मिनट के लिए ढक दीजिए। ओके। 30 मिनट बाद कद्दू की लाजवाब टेस्टी सब्जी तैयार है। लेकिन शिल्पा जी, आपने गैस तो जलाई नहीं। देखिए, गरीब आदमी गैस कहाँ से लाएगा, बल्कि ये मेरी यूनिक रेसिपी है विदाउट हीट। लेकिन मैडम, कद्दू तो इसमें सिर्फ 10 ग्राम ही था। उससे क्या होता है, लेकिन कद्दू की सब्जी तो स्वादिष्ट तैयार हुई है ना। हाँ शिल्पा जी, वो बात तो सही है, लेकिन इतनी महंगी कद्दू की सब्जी कैसे बनाएगा गरीब आदमी? महंगी कहाँ है? अच्छा एक बात बताइए, कद्दू क्या भाव आता है? 20 रुपए किलो। अच्छा, तो 10 ग्राम कद्दू कितने का आएगा? 20 पैसे का। अब एक गरीब से गरीब आदमी भी 20 पैसे तो खर्च कर सकता है ना अपनी सेहत पे। लेकिन शिल्पा जी, इतने महंगे काजू बादाम पिस्ता केसर ये कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? देखिए, महंगाई का मुद्दा एक पॉलिटिकल मुद्दा है और मैं इस पे कोई बात नहीं करना चाहती। So I'm sure दोस्तों, इस एपिसोड में आप शिल्पा जी की स्पेशल कद्दू की रेसिपी बनाना जरूर सीखे होंगे। अगले एपिसोड में एक बेहतरीन मेहमान के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।